नो बॉल पर विराट आउट करार, एम्पायरों ने बीच मैदान में कराई बेईमानी, फैसला देखकर भड़का हिंदुस्तान। आरसीबी को प्लेऑफ से बाहर करने की साजिश, आखिरी गेंद पर हारकर गुस्से से लाल हुए कप्तान फॉफ डु प्लेसी। दिग्गजों ने लगाई एम्पायरों की क्लास, आरसीबी के पास प्लेऑफ में पहुंचने के हैं चांस, इन आंकड़ों में है सच्चाई। ईडन गार्डन के मैदान में केकेआर और आरसीबी के बीच महामुकाबला हुआ। इस मैच में परिणाम से ज्यादा विराट कोहली के विकेट के यानी कहें उनके आउट होने की चर्चा हो रही है, क्योंकि विराट कोहली मैदान में ही एम्पायरों से भिड़ गए थे। विराट को लगा कि वो आउट नहीं थे और उसके बावजूद भी उन्हें आउट दिया गया। इसे देखकर पूरा हिंदुस्तान परेशान हो गया। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि विराट के आउट होने की पूरी कहानी क्या है। मैच के दूसरी पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हर्षित राणा। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर हर्षित राणा ने फुल टॉस फेंकी। विराट कोहली को उम्मीद नहीं थी कि गेंद फुल टॉस आएगी, इसलिए उन्होंने बल्ला अड़ा दिया और गेंद उससे लगकर हवा में उछल गई। हर्षित ने कैच लपक ली थी, लेकिन एम्पायरों द्वारा इस गेंद को रिव्यू किया गया। कोहली आश्वस्त थे कि गेंद नो बॉल थी, लेकिन जब ग्राफिक्स में देखा गया कि तो गेंद की ऊंचाई नो बॉल की तय रेखा के नीचे थी। ये सब देखकर कोहली की मैदान में मौजूदा एम्पायरों से जबरदस्त बहस हो गई। कोहली का आउट होना भी इसलिए विवाद का कारण बना क्योंकि जब कैच हवा में उछली तब कोहली क्रीज के बाहर खड़े थे। ग्राफिक्स को देखते हुए कमेंटेटरों ने कहा कि दावा किया कि अगर कोहली क्रीज के बाहर ना होते तो गेंद नो बॉल के लिए जो ऊंचाई है उसके अंदर रहती। इन सब के बावजूद भी जब टीवी एम्पायरों ने फैसला सुनाया तब कोहली अपना सिर हिलाते हुए डगआउट की ओर चले गए। इस विवाद ने स्मार्ट रिव्यू सिस्टम और बॉल ट्रैकिंग सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। वहीं कोहली ने मैदान के बाहर जाते वक्त आरसीबी के कप्तान एम्पायरों से पूछा कि ये क्या हो रहा है और ये सब कैसे हुआ। लेकिन इन सबके बीच बड़े बड़े दिग्गजों ने विराट कोहली का साथ दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने छाती ठोक कर कहा कि मैं विराट कोहली को आउट नहीं मानता। इसके अलावा अंबाती रायडू ने कहा कि ये एम्पायरों का फैसला गलत है। सवाल ये है कि इस मुकाबले के हार के बाद क्या आरसीबी अभी भी प्लेऑफ में पहुंचेगी? तो जवाब है हाँ, पहुंच सकती है। आरसीबी इस सीजन में अब तक 8 मुकाबले खेले हैं। टीम के पास सिर्फ एक जीत है, यानी 7 मैच में हार का मुंह देखना पड़ा है। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को अब अपने बचे हुए बाकी सभी मैचों में यानी कि 6 के 6 मैच में जीत दर्ज करनी होगी। सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि फॉफ डु प्लेसी की सेना को बड़े अंतरों से इन मुकाबलों को मैदान मारना होगा। दमदार प्रदर्शन के साथ साथ अब टीम को किस्मत का भी साथ होना चाहिए ताकि दूसरी टीमें हारें और आरसीबी का चांस बने। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस खबर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।